मुझे एक अजीब सी मानसिक बीमारी हो गई है। डरावनी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सी खूबसूरती भी है। एक दिन मैं गलती से एक हॉरर लाइव स्ट्रीम में घुस गई। कमेंट्स में कोई मजाक उड़ाते हुए लिख रहा था, 3 सेकंड के अंदर इसका सिर कट जाएगा। और उस वक्त मेरे सामने खून से सना हुआ एक भयानक दिखने वाला बॉस खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। मैं थोड़ी शर्माते हुए मुस्कुरा दी। हाय हैंडसम, क्या हम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं? वो भूतिया बॉस कुछ पल के लिए रुक गया, फिर उसने मेरा फोन पकड़ लिया। लाइव चैट फट गई, सब हैरान। मेरा नाम है निकिता। बिल्कुल तय समय और पते पर मैं फ्लैट देखने पहुंची, पर जैसे ही पहुंची देखा कि वहाँ पहले से ही दर्जनों लोग मौजूद थे। मेरे मन में आया, क्या ये जगह इतनी खास है? शायद सस्ती जगह ढूंढना इतना भी आसान नहीं। मैंने बगल में खड़े एक आदमी से पूछने की कोशिश की, भाई साहब आप भी फ्लैट देखने आए हैं? वो चश्मा लगाए आदमी मेरी तरफ देखता है और अचानक रोने लगता है। फिर बगल में खड़ा कोई गुस्से से चिल्लाता है, अबे तू फिर से? पहले मैं तुझे मार डालता हूँ। मैं पूरी तरह चौंक गई। मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, कि ये रो क्यों रहा और ये इस पे गुस्सा क्यों कर रहा है। मैं उनके साइड में खड़ी हुई, तभी एक लाल ड्रेस पहने औरत मेरे पास आई। नए हो ना? ये जगह तो इतनी भयानक है कि देखने से ही दिमाग खराब हो जाता है। कम देखो, कम बोलो। मैंने आसपास देखा, अपार्टमेंट बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित था। थोड़ा दूर खड़ी हो गई। ये लोग शायद मुझसे भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। कुछ देर बाद ब्रोकर आ गया। वो मुस्कुराते हुए नियम समझाने लगा, दोस्तों हम चाहते हैं कि ये अपार्टमेंट सस्ता और अच्छा रहे, लेकिन किराएदारों के लिए कुछ शर्तें जरूरी हैं। कृपया ध्यान से सुने। पहली बात, आप सब लोग शेयरिंग में रहेंगे, इसलिए किसी भी नए किराएदार को रूममेट्स की सहमति लेनी होगी। अगर रूममेट्स ना माने तो हम एंट्री मना कर देंगे। दूसरी बात, अपार्टमेंट में कुछ भी असामान्य दिखे तो घबराइए मत, शांति बनाए रखें, चिल्लाना मना है। तीसरी बात, इस अपार्टमेंट में कोई राक्षस नहीं है। अगर आप कुछ देखें तो समझिए कि वो सिर्फ आपका वहम है, भूत या आत्मा नहीं। ऐसी स्थिति में तुरंत मैनेजमेंट को रिपोर्ट करें। उसने एक नजर सब पर डाली, सबने चुपचाप सिर हिलाया, कोई आपत्ति नहीं। फिर पीछे की ओर इशारा कर बोला, ठीक है, अब आप सब कमरे चुन सकते हैं। कमरा पसंद आने पर किराया भरिए और रहना शुरू कीजिए। मैं अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाई थी कि ये सब क्या चल रहा है, पर तभी हवा में कुछ अजीब कमेंट्स तैरने लगे, जैसे कोई अदृश्य लाइव स्ट्रीम चल रही हो। ओह, फिर से शुरू हो गया। देखते हैं इस बार ये लोग कितनी देर तक जिंदा रहते हैं। मैं 3 दिन कहता हूँ। होप अपार्टमेंट की ये लाइव स्ट्रीम अब तक 1000 बार हो चुकी है, आज तक कोई पास नहीं कर पाया। 3 दिन, मैं कहता हूँ 3 घंटे भी नहीं। ये अपार्टमेंट भरे पड़े हैं टॉप लेवल बॉसों से। इस राउंड में डर का स्तर मापा जाता है। अगर डर 100 तक पहुँचा तो जिंदगी खत्म। ये लोग मरे ही मरे। कमेंट्स की इस बौछार ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। मैंने अपार्टमेंट के बाहर खड़े लोगों को देखा, कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अचानक आसमान से बारिश होने लगी। अबे, बारिश भी शुरू हो गई। मैं तो छाता भी नहीं लाई। मैं बुदबुदाते हुए आगे बढ़ी, चलो अंदर चलते हैं, बारिश से तो बचूं। तभी फिर से कमेंट्स की बाढ़ आ गई, ये न्यू मर तो दमदार है। खून की बारिश पर भी कोई रिएक्शन नहीं। होप अपार्टमेंट की एंट्री में ही मौत है। ये लड़की तो गई काम से। सभी की नजरों के सामने मैं अपार्टमेंट के मेन डोर तक पहुंची और दरवाजा खींचा। तभी एक बुढ़ा मेरे सामने आ गया, पूरा शरीर कीचड़ में सना हुआ और उसका सिर आधा गायब था। उसने मुझे रोका, रुको। मैं थोड़ी हिचकी, फिर उसकी तरफ देखा। सफेद बाल, झुकी कमर, लेकिन चेहरा शांत और दयालु था। ऐसा लगा जैसे ठीक से चल भी नहीं पाता। इतनी उम्र में भी नौकरी, मेरे अंदर सहानुभूति जाग उठी। बाबा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ना? आप आराम से बैठिए, मैं खुद ही भर देती हूँ। रजिस्टर कहाँ है? वो अचानक चौंक गया। मेरे पीछे खड़े लोग भी हैरान रह गए। बाबा ने एक तरफ इशारा किया, छोटा सा गार्ड रूम। मैं सीधी वहाँ गई और एक बुक उठा ली। लाइव स्ट्रीम और वहाँ मौजूद लोगों की नजरों में मैं एकदम शांत होकर आगे बढ़ी और उठाई एक इंसानी चमड़ी से बनी बुक। उस बुक पर इंसानी नाखून चिपके हुए थे, जो किसी के शरीर से उखाड़े गए लगते थे। कमेंट्स हैरानी से भर उठे, ओ माय गॉड, ये कितनी कूल है। उसे डर नहीं लग रहा? ये इंसानी खाल की बुक और आधे सिर वाला बाबा तो कई प्रो लेवल स्ट्रीमर को खा चुके हैं। ये बंदी थोड़ी अलग लगती है, चलो देखते हैं कब तक टिकी रहती है। इस अपार्टमेंट में तो गंदगी की कोई कमी नहीं, ज्यादा वक्त नहीं टिकेगी ये। मैंने साइन कर दिया। हाथ में जो बुक थी उस पर फूल और जानवरों की क्यूट सी ड्राइंग थी। मैं हंस दी, बहुत प्यारी बुक है ये। आपकी पोती ने बनाई होगी ना? बुजुर्ग ने थोड़ा सिर झुकाया, फिर मुस्कुरा दिया, ही। हाँ, मेरी पोती ने ही बनाई। तुम रहना चाहती हो, है ना? 18वीं मंजिल पर सूरज की रोशनी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, वहीं रहो। मैंने हैरानी से उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया। वाकई यहाँ के स्टाफ से अच्छे से बात करना फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि उसने मुझे सीधे एक जरूरी जानकारी दे दी। लेकिन तभी लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स फिर से फट पड़े। क्या आधा सिर वाला बाबा उसे 18वीं मंजिल भेज रहा है?
वो तो प्रोहिबिटेड फ्लोर है। ये सब बॉस लोग कभी किसी की भलाई नहीं सोचते। ये लड़की अब गई, अभी अभी तो बची थी, अब तो सामने टॉप लेवल बॉस आ जाएगा, बचना नामुमकिन। कुछ लोगों ने शक भी जताया, क्या पता बाबा सच में भला कर रहा हो या फिर ये कोई टेस्ट हो, सर्वाइवल मैकेनिज्म। वैसे आज तक इस स्टेज में कोई मरा नहीं है, शायद पहली बार। बाकी लोग भी शायद यही सोच रहे थे। एक झुंड बनाकर सब लोग दौड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर गए और लिफ्ट में चढ़ गए। कुछ लोग पीछे छूट गए, उन्हें अगली लिफ्ट लेनी पड़ी। मैं भीड़ में धकेली जा रही थी और कोने में जा फंसी। 18वीं मंजिल पर पहुंचे तो सब शांत थे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला। लिफ्ट से बीप बीप की आवाज आई। अभी कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि एक अधेड़ उम्र का आदमी मुझे धक्का देकर बोला, तू जा। दरवाजा खटखटा, वो सीधा एक दरवाजे से टकरा गया। उसका हाथ छिल गया और खून उसकी बाह से बहने लगा। तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं गुस्से से चिल्ला पड़ी। वो मिडिल एज आदमी मेरी तरफ घूरने लगा। उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। उसके हाथ में कोई चीज थी, एक किस्म का पुराना सा हथौड़ा जैसा कुछ। और ये सब केवल मुझे ही नहीं, सबने देख लिया। फिर वो आदमी मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ा। उसी पल अचानक दरवाजा खुला। अंदर से एक नन्ही बच्ची निकली, गुलाबी फ्रिल वाली पोशाक पहने हुए। जैसे ही वो आदमी बच्ची के सामने पहुंचा, 7 रंगों वाली टेढ़ी मेढ़ी टेंटेकल्स दाईं ओर से निकली, एक ही झटके में उसकी छाती को चीर दिया। उन टेंटेकल्स से खून टपक रहा था और उनमें नुकीले ब्लेड भी लगे थे। वो आदमी कुछ समझ भी नहीं पाया, बस वही ढेर हो गया। इस दृश्य को देखकर सभी के चेहरों से खून उतर गया। कई लोग तो कांपने लगे, डर का स्तर 60 पार कर गया। वो आदमी अब भी मरा नहीं था, लेकिन उसके सिर पर डर का मीटर 99 तक पहुंच चुका था। उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे, उसकी त्वचा मोम की तरह पिघलने लगी। लाइव स्ट्रीम देखने वाले दर्शक अब और भी उत्तेजित हो गए। 99 पॉइंट्स, अब पिघलना शुरू। 100 पर तो सीधा गायब हो जाएगा। ये टेंटल बॉस तो फ्लोर 18 का दूसरा सबसे खतरनाक भूत है। अब तक किसी को नहीं छोड़ा है इसने। वो न्यूक्लियर लड़की अब बचेगी नहीं। मैं कहता हूँ उसे अभी फाड़ कर खत्म कर देगा। कमेंट्स की बाढ़ मेरे खिलाफ चलने लगी, मुझे डैड वोट्स मिलने लगे। पर अंदर मैं बस हैरानी से इस पूरी सिचुएशन को देख रही थी। मुझे समझ ही नहीं आया, वो बच्ची जिसने फ्रिल वाली ड्रेस पहनी थी, बस एक छोटा सा वाटर गन लिए खड़ी थी। उसने बस 2-4 बार उस आदमी पर पानी मारा। क्या इतना ही काफी था उसे गिराने के लिए एक बच्चे को दोष देना? ये आदमी कितना घटिया है। मैं आमतौर पर दूसरे के मामलों में नहीं पड़ती, लेकिन उस बच्ची को देखा, वो तो एक डॉल जैसी प्यारी दिख रही थी। छोटा सा चेहरा, नाजुक आंखें, एकदम नन्ही परी जैसी। मैं अनायास ही एक कदम आगे बढ़ गई। मैंने उस पर झुकी और देखा, उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी, बस सफेद रंग था और वो मुझे घूर रही थी। धीरे धीरे उसने फिर से टेंटेकल उठाई, लेकिन मैं बिना डरे उसके पास गई और उस फिसलन भरे अजीब दिखने वाले टेंटेकल को पकड़ लिया। फिर धीरे से घुटनों पर बैठकर उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। पीछे किसी की चीख सुनाई दी, लेकिन वो तुरंत दबा दी गई। लाइव चैट की स्क्रीन, जो पागलों की तरह अपडेट हो रही थी, अचानक रुक गई। मैंने बच्ची को बाहों में कसकर थामा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। डर मत, सब ठीक है, ये अजीब अंकल पागल है, तेरी गलती नहीं है। शुक्रिया, तूने अपनी रक्षा की। मेरी बात सुनकर बच्ची के माथे पर जो गर्माहट का एहसास हुआ, उसमें कुछ था। उसके बिना पुतलियों वाली आंखें चौड़ी हो गई। वो आगे देखकर ठिठक गई, उसकी नजरें एकदम खाली हो गई। उसके टेंटेकल भी अब नीचे लटक गए, एकदम ढीले, जैसे जान ही निकल गई हो। पीछे खड़े सभी लोग इस नजारे को देखकर सदमे में थे। वो चश्मा वाला लड़का, उसका चश्मा गिर गया। लाल ड्रेस वाली लड़की का मुंह इतना खुला था कि उसमें अंडा घुस जाए। वो अधेड़ उम्र का आदमी जो अभी अभी गिरा था, उसकी आंखों में डर 100 पर पहुंच गया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर एक गंदे काले कीचड़ में बदल गया। लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी दर्शक भी पूरी तरह खामोश हो गए। उसने उस बच्ची को, बच्चा कहाँ? जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जिसकी बॉडी किसी लाश जैसी थी, वही शब्द बच्चा बुदबुदाते हुए उस लाल ड्रेस वाली लड़की के मुंह से भी निकले। बच्चा, उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कोई जबरदस्ती खुद को रोक रहा हो। मैंने हैरानी से पलटकर उसकी ओर देखा। मेरी नजर में वो पूरी तरह ग्रे दिखाई दे रही थी, चेहरा तक साफ नहीं था, पर उसकी आवाज में अविश्वास साफ झलक रहा था। मुझे एहसास हुआ, शायद इस बच्ची की असली शक्ल वैसी नहीं है जैसी मुझे दिख रही है। शायद उसका चेहरा बिगड़ा हुआ हो या कोई भयानक जंग चिन्ह हो। उसी पल उस भूतिया बच्ची ने भी मेरी ओर ध्यान दिया। उसकी सफेद आंखें बिना पुतलियों के किसी सुई की तरह मेरे दिल में चुभ गई। मैंने उसकी हलचल महसूस की और उसकी ओर देखा। मेरी नजर में वो बच्ची अब भी वैसी ही थी, गोल मटोल गाल, गहरे काले मासूम से डोले हुए नयन, जैसे कोई नन्ही सी पीछी की तरह। इतनी प्यारी कि मेरा दिल ही पिघल गया। क्या ही प्यारी बच्ची है ये। मैं खुद को रोक नहीं पाई, उसके गाल को हल्के से दबा दिया। इतनी सी है, 4-5 साल की होगी। बच्चा नहीं तो और क्या कहूँ।